डेली न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। कोरोना से मरने वालों की संख्या में भारी इजाफा। बीते 24 घंटे में सामने आए 2,35,000 नए मामले। वहीं एक्टिव केस अभी भी 20 लाख। फीडिंग द रिट्रीट समारोह में आज पहली बार होगा 1000 ड्रोन का खास शो। प्रोजेक्शन मैपिंग का भी प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में होंगे इलेक्शन। जयंत चौधरी का वोटरों के नाम पत्र लिखा। सत्ता ने धार्मिक उन्माद फैलाकर बांटा। अब्दुल्ला आजम का यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप। का सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मार सकते हैं गोली। कश्मीर के युवाओं की आवाज। श्रीनगर के दिल कहे जाने वाले लाल चौक में 24 घंटे लहराता रहे तिरंगा। न्यूजीलैंड के पास केरमाडेक द्वीप क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके। 6.4 रिक्टर। अमेरिका का चीन पर हमला। कहा डर की वजह से यूक्रेन संकट सुलझाने की चिंता। टिकट के लिए पंजाब महिला कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। बगावत की। करतारपुर से खुला द्वार। भारत ने पाकिस्तान को दिया सद्भावना संदेश। कुछ और धर्मस्थल खोलने का प्रस्ताव। चन्नी सिद्धू के बाद बाजवा ने भी दावा ठोका। कहा सोनिया राहुल ने सिर्फ मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत दी। एमएलसी चुनाव के लिए 11 फरवरी से नामांकन। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। गाजियाबाद में आज आमने सामने होंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा कार्यकर्ता की टिप्पणी से भड़के रालोद कार्यकर्ता। पुलिस ने कराया शांत। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला बोले सुरक्षा में लगी पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है, कभी भी मुझे मार सकती है गोली। रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को लगाई फटकार। ट्विटर पर लिखा ऐसा किया तो भारतीय क्रिकेट कमजोर हो जाएगा। कुलदीप यादव की वापसी से पूर्व पाकिस्तानी कप्तान हुए खुश। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम चयन पर भी दी प्रतिक्रिया। अंडर 19 भारतीय कप्तान यश और बाकी 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल से पहले हुए फिट। कोरोना को मात देकर लौटे। आईसीसी का सख्त फैसला। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन पर लगाया 3.5 साल का प्रतिबंध। मयारा खान के लुक पर कमेंट कर रहे ट्रोलर्स को सोना मोहपात्रा की फटकार। बोली नफरत फैलाना छोड़कर कुछ काम भी करो। शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनी लव हॉस्टल होगी ओटीटी पर रिलीज। महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने पर महेश मांजरेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। करीना कपूर से झगड़े पर अमीषा पटेल ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। बोली मेरे अंदर उसके खिलाफ कुछ नहीं है। वहीं ब्रेकअप के 1 महीने बाद सुष्मिता सेन ने की रोमान शॉल से मुलाकात। एक्ट्रेस के घर के नीचे एक्स कपल ने की आधे घंटे तक बात। मलयाली रीति रिवाजों के बाद मौनी रॉय ने पति सूरज नौम्बियार से की बंगाली शादी। सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीर। नागिन 6 लीड एक्ट्रेस कंफर्म। एकता कपूर ने लगाई तेजस्वी प्रकाश और महक चहल के नामों पर मुहर। सिंबा नागपाल निभाएंगे डबल रोल। वहीं रुक करेंगे अब खबरों की तरफ। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर कम हुए हैं। जी हां, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,35,532 नए केस सामने आए हैं और 871 लोगों की मौत हो गई। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 13.39% हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में आजकल से 15,677 मामले कम आए हैं। जानिए देश में कोरोना की क्या
ताजा स्थिति है तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 20,04,333 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,93,198 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 3,35,949 लोग ठीक हुए हैं और इसके बाद अभी तक 3,83,60,710 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 165 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। वहीं कल 56,72,766 डोज दी गई है और इसके बाद अब तक वैक्सीन की 165 करोड़ 4,76,260 डोज भी दी जा चुकी है। वहीं आज नई दिल्ली के केंद्र स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित होने वाले इस साल के बीटिंग द स्ट्रीट समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा। जी हां, इसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमामयी उपस्थिति होगी। पहली बार इस प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस प्रदर्शन को देखने वाले गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसकी अवधारणा बनाई गई है और इसे डिजाइन, निर्माण और कोरियोग्राफ भी किया गया है। गौरतलब है कि बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। ये उन दिनों से चली आ रही है जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त कर अपनी अपनी छावनी में चले जाते थे। जैसे ही बिगुल बजाने वाले पीछे हटने की धुन बजाते थे, इसे सुनते ही सैनिक लड़ाई बंद कर देते थे और अपने अस्त्र शस्त्र को वापस रखकर युद्ध भूमि से पीछे हट जाते थे। वहीं 5 विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की जंग छेड़ दी है और इसी क्रम में बीजेपी का प्रचार करने अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। वहीं कल यानी 30 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचेंगे। प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों से बातचीत की है और इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी देश के वीर सैनिकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। अमित शाह आज सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग में बाबा राम रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचे थे। यहां दर्शन के बाद उन्होंने सुबह 11:40 पर मेन बाजार रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार किया। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान गृह मंत्री ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। उन्होंने लोगों को इस दौरान पर्चे भी बांटे। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को टिकट दिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य कोहरे, बारिश और शीत लहर की चपेट में है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारतीय राज्यों में अगले 24 घंटे शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अनुमान जाहिर किया है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में से 2 से 4 फरवरी तक बारिश समेत भारी बर्फबारी होने की आशंका जताई है। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का ये मानना है कि इस पूरे सप्ताह राजधानी में बारिश नहीं होगी, लेकिन हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि यहाँ पूरे सप्ताह मौसम साफ रहेगा, साथ ही सुबह शाम अधिक ठंड होने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि दिल्ली में 3 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि बहुत हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की संभावना के साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। फरवरी की शुरुआत में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 20 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 14 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर राज्य में 23,139 हो गई है, जबकि 7,907 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 65,263 है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमित 6 और मरीजों की
मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 1654 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में ये कहा गया कि लखनऊ में सबसे अधिक 1304 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसके बाद गौतम बुद्ध नगर से 376, गाजियाबाद से 316, कानपुर नगर से 229, वहीं मेरठ से 143 और वाराणसी से 197 अन्य जिलों में दर्ज किए गए हैं। वहीं बयान के मुताबिक 14 मौतों में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और हरदोई जिले में दो दो लोगों की मौत हुई है। इसमें यह कहा गया कि 14,993 और कोरोना वायरस रोगी ठीक हो गए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक संक्रमण युक्त होने वाले लोगों की संख्या 19,08,570 पहुंच गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।